बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द जूम क्लास। दिस इज़ मी योर टीचर मिसेस सोनिया शहजाद। जी बेटे, हम लोगों ने मैथ्स ए में स्टार्ट किया था चैप्टर फ्रैक्शन कंपैरिजन, चैप्टर नंबर 2 मैथ्स ए। उससे पहले सबसे पहला जो उसका टॉपिक था वो था आपके पास equivalent fractions. Equivalent fractions are simply the multiples of the number given number. न्यूमरेटर में जो नंबर गिवन होता है आप उसके मल्टीपल्स लिख देते हैं और जो डिनोमिनेटर में नंबर गिवन होता है आप उसके मल्टीपल्स लिख देते हैं। ठीक है, ये कोई नया टॉपिक नहीं था, कोई ऐसा टॉपिक नहीं था जो आपने पहले नहीं किया हो या आप ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, इसलिए हमने 2 एक्सरसाइज फटाफट कर ली थी। Today now we are going to start the new topic, that is find the value of x. But what is x? X is something which is unknown. X is something which is unknown. X जो है वो एक वेरिएबल है। हम किसके लिए यूज़ करते हैं? हम उस वैल्यू के लिए यूज़ करते हैं जो अभी तक हमें मालूम ना हो, जिसकी हमें वैल्यू अभी तक अननोन हो, उसके लिए हम वेरिएबल एक्स करते हैं। ठीक है बेटे, आपको जो होमवर्क प्रोवाइड किया गया है, सबसे पहले तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अपना होमवर्क पिछला जो है वो स्कूल में सबमिट करवा दीजिए और न्यू होमवर्क ले जाइए। जब आप न्यू होमवर्क लेके जाएंगे तो आपको फिर पता चलेगा कि हम लोग कौन सा टॉपिक कर रहे हैं, हमने उसको किस तरह करना है, टीचर ने आपको क्या कीवर्ड्स उसके अंदर लिख कर दिए हुए हैं। मोर ओवर मेरे बेटे, आपका ये वाला सारा काम आपकी डेट शीट जो है, जो आपको दी गई है, जो आपके पेपर होने वाले हैं मिड टर्म 1, उसमें इंक्लूडेड है। तो जितनी जल्दी आप होमवर्क लेके जाएंगे उतनी जल्दी आपके इल्म में आएगा कि कौन कौन से चैप्टर्स जो है वो इंक्लूडेड है और आपने कैसे तैयारी करनी है। जी बेटे, हम स्टार्ट करने लगे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। बेटे सबसे पहले आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि देयर आर 2 वर्ल्ड्स, वन वर्ल्ड वी आर लिविंग इन एंड द अदर इज पैरेलल वर्ल्ड। पैरेलल वर्ल्ड कह ले या आप उसको राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड कह ले या आप उसको मिरर इमेज कह ले, जैसे मैंने आपको बताया था। कार्टून की एग्जांपल मैंने आपको दी थी कि जैसे डोरेमोन में एक मिरर वर्ल्ड होता था, तो उसमें हर चीज़ जो है वो ऑपोजिट हो जाया करती थी। इसी तरह बेटे ये आपके पास एक राइट हैंड साइड है, दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। बेटे यहाँ से जब चीज़ें आपकी राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आती हैं तो उसके साइन ऑपोजिट हो जाते हैं। अगर कोई चीज़ राइट हैंड साइड पे प्लस हो रही है, ऐड हो रही है, तो वो जब राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगी तो वो सब्ट्रैक्ट होगी, माइनस होगी, उसका साइन ऑपोजिट हो जाएगा। अगर वो डिवाइड हो रही है तो यहाँ मल्टीप्लाई होगी, अगर यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है तो यहाँ पर डिवाइड होगी। बेटे सबसे पहले हम इसको करने का तरीका देखिएगा। हमें वैल्यू चाहिए x की, वैल्यू हमें चाहिए x की। ठीक है, सबसे पहले आपके पास है 4/5, ठीक है, इज इक्वल टू आपके पास गिवन है x/10। ठीक है, ये आपने सबसे पहला क्वेश्चन अपना रीराइट कर लिया। अब आपने क्या करना है बेटे, अब आपने लिखना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। बेटे व्हाट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन? 10 को आपने 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और 5 को आपने x के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, यूसुफ नदीम बेटे टर्न ऑन ऑफ द वीडियो। फाइव को आपने x के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। बेटे जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी वैल्यू बन जाएगी, जब 4 यहाँ पर 4 पहले से था, 4 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, इक्वल का साइन बेटे इसके शुरू में आपने इक्वल नहीं लगाना, इक्वल का साइन चलेगा सेंटर में। और यहाँ पर आपकी राइट हैंड साइड पे ऑलरेडी x मौजूद था, x को अब मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 से। ठीक है बेटे, आपको ये वाला स्टेप समझ में आ रहा है? बस इस स्टेप को समझ लीजिए, बाकी सारी चीज़ें बहुत आसान है। 5 को आपने शिफ्ट कर दिया x के साथ, 5 यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, जब यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर 10 था, आपने इसका बस फ्रैक्शन ख़त्म किया है बेटे, फ्रैक्शन से आपने इसको कन्वर्ट कर लिया है इनटू नॉर्मल इक्वेशन। 5 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया x से, 10 को आपने शिफ्ट कर दिया 4 के साथ। यहाँ 10 डिवाइड हो रहा था, यहाँ 4 के साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 5। 4 मल्टीप्लाई बाय x जब होगा तो बेटे ये आपका बन जाएगा आंसर 40 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है,
ये वाला स्टेप आपको समझ में आ गया। अब बेटे आपको वैल्यू किसकी चाहिए, आपको वैल्यू चाहिए x की, वैल्यू चाहिए आपको मेरे बेटे x की। तो जब आप x की वैल्यू के लिए आपके पास क्या चीज़ें एक्स्ट्रा है, ये जो आपके पास गिवन है एक मल्टीप्लाई बाय 5, ये आपके पास एक्स्ट्रा है, इसको आप इस साइड पे शिफ्ट कर देंगे। जब आप इसको इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं मेरे बेटे, यहाँ पे आपके सामने बेटे 5 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है x से। तो आप जब यहाँ पे 5 को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये होगा डिवाइड, ये होगा डिवाइड 40 डिवाइड बाय 5। बेटे यहाँ पे फ्रैक्शन लाइन शो नहीं हो रही है, मैं इस तरह लिख रही हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू x। यहाँ पे क्या रह गया, सिर्फ x। और जब आप 40 को 5 से डिवाइड करेंगे या जब आप इसकी कटिंग करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8, 8 बाय 1 दैट इज इक्वल टू x। ठीक है, इस तरह आपकी वैल्यू आ गई। सो x इज इक्वल टू 8, 8 की x की वैल्यू क्या आ गई 8, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है मेरे बेटे, ये आपका फाइनल आंसर है। आपने किया क्या क्या है मैं दोबारा बताती हूँ। आपने एज इट इज पहले क्वेश्चन रीराइट किया, उसके बाद आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होती है बेटे, 5 को आपने x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 10 को आपने 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, जब आपने बस इसको लिखना सीखना है कि इसको किस तरह लिखा जाता है, उसके लिए मैंने आपकी आसानी के लिए ये एरोज बनाए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का होता है इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देना। बेटे आपने यहाँ पर आपके पास 10 डिवाइड हो रहा था, जब इसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो वो मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे 5 डिवाइड हो रहा था, जब आप इसको राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 5। 4 और 10 को मल्टीप्लाई कर लिया, 4 10 40 एंड x मल्टीप्लाई बाय 5 एज इट इज लिखा रहने दिया। अब बेटे आपको वैल्यू चाहिए थी x की, यहाँ पे एक्स्ट्रा था मल्टीप्लाई बाय 5, तो आपने 5 को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया। और जब आपने शिफ्ट किया यहाँ पे x आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 यहाँ पर x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब ये नेक्स्ट यहाँ पे जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड, ये हो जाएगा डिवाइड। 40 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू x। ठीक है, 8 इज इक्वल टू x एंड 40 आपके पास ऑटोमेटिकली x की वैल्यू आ गई। ठीक है बेटे, एक और क्वेश्चन करेंगे और फिर मैं देखूंगी कि मेरे बच्चों को समझ आया है या नहीं आया है। ये बहुत आसान है, ये सारा वही है जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, इसमें कुछ भी न्यू नहीं है, बस आपने इसको थोड़ा सा समझना है। सबसे पहले आपने क्वेश्चन को कर लेना है रीराइट। 3 बाय 10 इज इक्वल टू x बाय 40। डन हो गया बेटे। अब आपने क्या करना है, अब आपने करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, आपके पास 10 जो है बेटे वो x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे जो 40 है 40 आपका 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसको हम दोबारा लिखते हैं। यहाँ पे बेटे आपका आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 40 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 10। थ्री को जब आप बेटे 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 12 एंड 0 एज इट इज 120। 120 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 10। आपको बेटे वैल्यू किसकी चाहिए, आपको वैल्यू चाहिए x की। यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है आपके पास, यहाँ पे एक्स्ट्रा है 10, 10 को शिफ्ट कर देंगे, तो आप शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 120 डिवाइड बाय 10। वहाँ पे 10 x से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर 10 को जब आप शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, इज इक्वल टू x। जब आप इसको कट करते हैं बेटे, आप जानते हैं इसकी कटिंग का तरीका क्या है, मैं आपको हमेशा समझाती हूँ। जब आपके पास होता है यूनिट प्लेस में दोनों साइड पे ज़ीरो, तो आप इस ज़ीरो को इस ज़ीरो से कैंसिल कर देते हैं, ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कट हो गया बेटे। ठीक है, आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू बची है वो बची है 12 बाय 1। 12 बाय 1, तो आप 12 बाय 1 को कह सकते हैं 12 बाय 1 is equal to 12।
12/1 इज इक्वल टू 12 इज इक्वल टू x। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सो x इज इक्वल टू 12, और ये है आपका बेटे फाइनल आंसर। क्लियर हो गया? अब मैं आप लोगों से क्वेश्चंस लेती हूँ और देखती हूँ कौन से बच्चे को समझ में नहीं आया। वो बच्चे जिन्होंने क्लास लेट ज्वाइन किए बेटे आई कैन नॉट हेल्प देम, और जो बच्चे मेरे साथ साथ हैं वो मुझसे सवाल कर सकते हैं। जी बेटे, होपफुली आपको सारा क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ और उसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का वही तरीकाकार है। सबसे पहले आपने क्वेश्चन को रीराइट करना है। क्वेश्चन इज 5/7 इज इक्वल टू x/56। डन हो गया मेरे बेटे। अब आपने क्या करना है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 7 को आप x से मल्टीप्लाई कर देंगे, 56 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 56 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ चला जाएगा और ये आपका राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चला जाएगा। यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर 7 डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई होगा। यहाँ 56 x के साथ डिवाइड हो रहा है बेटे, वहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। जब आप 5 को 56 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 30, 0 3 कैरी, 5 5 25 प्लस 3 280। 280 is equal to बेटे यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है मेरे बेटे, अगेन आपको वैल्यू किसकी चाहिए, आपको वैल्यू चाहिए x की। वैल्यू किसकी चाहिए, x की। एक्स्ट्रा क्या है, मल्टीप्लाई बाय 7। मल्टीप्लाई बाय 7 को आप जो है बेटे यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। तो जब आप यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो आपके पास वहाँ पर जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। ये आएगा 280 डिवाइड बाय 7 और इज इक्वल टू का साइन एज इट इज, और 7 वहाँ चला गया तो यहाँ पर आपके पास बचा है ओनली x। तो अब बेटे जब आप इसकी कटिंग करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 7 के टेबल में 7 1s are 7 एंड 7 4s are 28। तो आप इसको लिख सकते हैं 40 इज इक्वल टू x। ठीक है ना बेटे, आपके पास आएगा 40/1 दैट इज इक्वल टू x। आपकी वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, सो x इज इक्वल टू 40 आपकी जो है वैल्यू आ गई, और यही है आपका फाइनल आंसर इजीली। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप कौन सी क्लास की हो? बेटे सबसे पहले आपके पास लिखा हुआ है 13 डिवाइड बाय 15। आपने क्वेश्चन को रीराइट कर लिया। ठीक है, इज इक्वल टू x और 90। आपने क्या किया सिंपल बेटे, सिंपल आपने इसको रीराइट किया है। रीराइट करने के बाद बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपने लिखना है, इसको मेंशन करना है। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटे 90 जो है वो डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई बाय 90। ठीक है, इज इक्वल टू आपके पास x के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, x मल्टीप्लाई बाय 15। ये आंसर आ गया बेटे आपका। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 0 एज इट इज आ जाएगा आपके पास, और 13 9s are 270। 13 9s are जी बेटे ये आपका आ जाएगा 1170।
1170, ठीक है, इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 15। अब बेटे वैल्यू आपको किसकी चाहिए, वैल्यू आपको चाहिए x की। एक्स्ट्रा आपके पास क्या है, एक्स्ट्रा है आपके पास 15 को हम लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे। यहाँ 15 डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, जब यहाँ पर आएगा तो ये 1170 से हो जाएगा डिवाइड। जब आप इसको डिवाइड कर देंगे बेटे ये आ जाएगा इज इक्वल टू x। इसको आप डिवाइड कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। जब आपका आंसर आ जाएगा 78, आपका आंसर आ जाएगा 78। ये किस तरह आएगा ये मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। इसको बेटे मैं आपको ऐसे बॉक्स बना के, दिस इज 15, दिस इज 1170, ओके बेटे 15 7s are 105, 105। जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 1, ठीक है 12। नेक्स्ट डिजिट को आप शिफ्ट करेंगे 0 को, ये आ गया 0। और आप जानते हैं कि 15 8s are 120, तो ये आपने 120 लिखा। ये आपका कंप्लीट डिवाइड हो गया बेटे। तो आपके पास आंसर क्या आ गया 78/1, या आप इसको लिखते हैं 78, ठीक है। तो फिर हम कह सकते हैं कि सो x is equal to 78, ठीक है, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ये बेटे आपका आज का टॉपिक है, इस पे हमने वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट की है। इसको करने का तरीका मैं एक इसका झटपट क्विक रिकैप आपको दे देती हूँ। आपने फाइंड आउट करनी थी वैल्यू ऑफ x। इसको फाइंड आउट करने का तरीका कार ये है कि बेटे आप इक्वेशन को एज इट इज़ लिखते हैं, फिर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है कि 5 को आप यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, 5 को डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों डिनोमिनेटर्स को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 को आपने x से मल्टीप्लाई 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और x मल्टीप्लाई हो गया 5 के साथ, ठीक है। इसको आपने सॉल्व कर लिया, 4 10s are 40 और x मल्टीप्लाई बाय 5। वैल्यू आपको चाहिए थी बेटे x की, आपके पास एक्स्ट्रा था 5, आपने इसको मूव किया, यहाँ शिफ्ट किया, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ हो जाएगा डिवाइड। 40/5 इज इक्वल टू x। आप जानते हैं 5 1s are 5 and 5 8s are 40, तो x की वैल्यू आ गई 40। विनेश बेटे आपकी वजह से पूरी क्लास इंटरप्ट हो रही है, आपके पास वैल्यू आ गई 8। ऑन द अदर हैंड देखिए बेटे 3/10 इज इक्वल टू x/40। बेटे ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये डिनोमिनेटर इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा इन क्रॉस। 3 मल्टीप्लाई बाय 40 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 10। 120 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। आपको वैल्यू चाहिए थी x की, आपने यहाँ पर x रहने दिया और ये जो मल्टीप्लाई बाय 10 है ये यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। आप लोग यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, अदर साइड पे ये हो जाएगा डिवाइड। 120 डिवाइड बाय 10, बेटा आपकी मर्जी है, आप इसको 10 के टेबल से डिवाइड कर दीजिए या 0 को 0 से कैंसिल कर दीजिए। अगर आप 0 को 0 से कैंसिल करते हैं तो आपके पास बचेगा 12/1, दैट इज इक्वल टू 12। एक्स की वैल्यू आ गई 12। और नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट के क्वेश्चन को मैं आपको बताती हूँ बेटे। 5 multiplied by 7 is equal to x multiplied by 56, ओके। अच्छा बेटे आपने जो है डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, इस डिनोमिनेटर को भी न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। 5 के साथ 56 मल्टीप्लाई हो गया, x के साथ 7 मल्टीप्लाई हो गया। 5 मल्टीप्लाई बाय 56 280, x मल्टीप्लाई बाय 7 एज इट इज। आपको वैल्यू चाहिए थी x की, आपने 7 को शिफ्ट कर दिया लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई हो रहा है एज यू कैन सी क्लियरली। और यहाँ पे जब आप शिफ्ट करेंगे उसको मिरर वर्ल्ड में, पैरेलल वर्ल्ड में या ऑपोजिट साइड पे, तो उसका साइन भी हो जाएगा चेंज। यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर हो जाएगा डिवाइड।
280 divide by 7, 7 ones are 7, 7 fours are 28 and 0 as it is. 40 is equal to x. तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई बेटे? x की वैल्यू आ गई आपके पास 40. क्वेश्चन नंबर 4, 13 बाय 15 इज इक्वल टू x बाय 90. 15 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया बेटे x से और 90 को मल्टीप्लाई कर दिया 13 से. 13 को 90 से मल्टीप्लाई किए और x को 15 से मल्टीप्लाई किया. 13 और 90 को मल्टीप्लाई करने से आपके पास आ गया 170 और x इंटू 15. 1170 डिवाइड बाई 15 इज इक्वल टू x. और जब आपने इसको डिवाइड किया बेटे, मैंने आपको इसका सारा रफ वर्क करके दिखाया, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 78 इज इक्वल टू एक्स. तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई एक्स की? आपके पास आ गई 78. बेटे एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा कि सिर्फ प्रैक्टिस ही है जो आपको परफेक्ट करती है. आपकी तमाम चीज़ें, तमाम मेहनत का लायक जो है वो होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस. आप इन सम्स की प्रैक्टिस कीजिए. हसन खान, आप बेटे इनको इस सम से करके देखिए, आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा. और मैं बेटे एक बात मैं आपको ऐड करना चाहती हूँ. आप ये जानते हैं कि जो भी हम काम करते हैं, अगर आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है तो आपको यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ये होता है ऑन बोथ हैंड साइड्स. आपको बोथ हैंड साइड्स को इक्वल लेकर चलना है. अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो वो राइट हैंड साइड पे भी होती है और लेफ्ट हैंड साइड पर भी होती है. अगर आप यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करें तो भी बेटे वो, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे करें तो वो राइट हैंड साइड पे भी होती है. आपने दोनों को साथ साथ लेकर चलना है. ठीक है, आप इसको इसी सम से करने की कोशिश कीजिए. 1 से 2 सम किए करेंगे आप तो नेक्स्ट 4 आपसे ऑटोमेटिकली हो जाएंगे. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. दिस इज ऑल फॉर नाउ. टिल नेक्स्ट क्लास, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज.